Assalamu alaikum, this is me, Gohar Rashid, and you're tuned into Something Hot. Don't forget to subscribe and hit the bell icon. अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ हसन चौधरी, यू ट्यून्ड इनटू समथिंग हॉट। आज जिस सेलिब्रिटी के साथ हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं, आजकल आप उन्हें 2 ड्रामों में देख रहे हैं, जिनमें से एक ड्रामा हर हफ्ते ना सिर्फ ट्रेंड कर रहा होता है बल्कि व्यूवरशिप और रेटिंग्स के नए रिकॉर्ड भी बना रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि वो एक बहुत ही बेहतरीन अदाकार हैं, बट बेस्ड ऑन माई इंटरेक्शन विद हिम आई कैन टेल यू वो एक बहुत अच्छे इंसान भी हैं। तो आए उनसे बात करते हैं उनके ड्रामों के बारे में और उन ड्रामों में उनके किरदारों के बारे में। हमारे साथ हैं गोहर रशीद। अस्सलाम वालेकुम गोहर। सर कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं अल्लाह का शुक्र, अभी तक तो सही। पहले तो शुक्रिया आप आए, एंड मैं सबको बता दूं कि पूरे एसओपीज को मद्देनजर रखते हुए वी आर वेरी थैंकफुल टू कोयल कैफे। उन्होंने हमारे लिए स्पेस अलग से खोली, सैनिटाइज किया। गोहर भी मास्क लगा के आए, मैं भी मास्क लगा के आया, और हम इस वक्त कुछ 6 फीट से ज्यादा की दूरी पे बैठे हुए हैं। सो थैंक यू फॉर अग्रीइंग फॉर टू दिस इंटरव्यू। सर प्लेजर बिकॉज आई मीन समवन हैज टू ब्रेक दिस फियर ऑफ कोविड। थोड़ा सा कुछ करना ही पड़ेगा सर, तभी कुछ होगा। एज लॉन्ग एज एसओपीज को फॉलो, एसओपीज को आप जरूर आप एहतियात करें, बहुत ज्यादा एहतियात करें। जैसे अभी हम लोग बहुत फासले बैठे हुए हैं, बहुत फासले, ये बहुत अच्छी बात। कैसे हैं आप? अदरवाइज काम वाम कैसा जा रहा है? अभी तक तो यार जो पूरी दुनिया के हाल हैं वही पाकिस्तान के हाल भी हैं। काफ़ी अभी मेलो हुआ है काम सारा का सारा, बिकॉज एवरीबडी इज लाइक स्केयर्ड एंड यू नो प्रिकॉशंस और एसओपीज वगैरह अभी तक सही तरीके से डिज़ाइन नहीं हो पा रही कि सेट की इन्वायरमेंट को किस तरीके से एसओपी के फॉर्मेट में लेकर आ सकते हैं। सो अभी बट रिसेंटली आई हैव डन अ प्रोजेक्ट बाय द नेम ऑफ लॉकडाउन, इट्स अ फीचर फिल्म। सो उसके सेट के ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट एसओपीज थे। Even the executive producer Taimur Tariq was on the set and you know monitoring all the SOPs by himself. So अब आहिस्ता आहिस्ता मेरे ख्याल से अब चीज़ें थोड़ी सी बेहतरी की तरफ आ रही हैं, और जैसे कि वैक्सीन भी आ गई है। So अच्छा, आ गई है सर? हाँ सर, रोज ही कोई आ रही होती है। हाँ वैसे रोज ही कुछ आ रही थी, लेकिन कल बीबीसी भी अनाउंस हुआ है सर। अच्छा हाँ, तो मतलब कि उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि एक डोज है। अब अल्लाह करे काम कर जाए। चले अल्लाह करे। हाँ, लॉकडाउन की भी बात करेंगे, आपकी मूवी की। जी सर। बट मोर इम्पोर्टेंटली आपका ड्रामा इश्किया, जी सर, जो कि सर हर हफ्ते मैं कहता हूँ कि सर अल्लाह का शुक्र है सर ट्रेंड भी कर रहा होता है सर, व्यूज भी 6-6 मिलियन सर। तो क्या सीन है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? आफ्टर मन माइल, वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे किसी ड्रामे का इतना रिस्पांस मिला, और डेफिनेटली थोड़ा सा ओवरवेल्म भी है, सुरील भी है, और अल्लाह का शुक्र भी है कि इज्जत मिल गई। नहीं तो काफ़ी ड्रामे होते हैं, आते चले जाते हैं, पता भी नहीं चलता। बस अल्लाह का शुक्र है सर। और मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात कि मैं हमेशा कहता हूँ कि नीयत की गेम है। तो इस प्रोजेक्ट के ऊपर अल्लाह का शुक्र है कि ऐसी टीम एक्यूमुलेट हुई थी, ऐसी टीम यू नो सारे इकट्ठे हुए थे कि जो कि बड़े नीयत के साफ सुथरे लोग, और यू नो काम और काम की बेहतरी के लिए स्ट्राइव करना। सो मेरे ख्याल से शायद अल्लाह ताला को वो चीज़ पसंद आ गई है। जब ये स्क्रिप्ट आया आपके पास इश्किया का, तो जब आपने पढ़ा, एंड आई एम अज्यूमिंग आपने पढ़ा होगा साइन करने से पहले। स्टोरी है जी, एक लड़की है जिसको एक लड़के से प्यार है। ठीक है जी। लड़की को माँ बाप कहते हैं कि इस लड़के से तुम शादी किसी और से कर लो। लड़की किसी को कुछ नहीं बताती, और इस लड़के से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है और इससे शादी कर लेती है। जिस लड़के से वो प्यार करती है, वो लड़का उसी की बहन के साथ शादी कर लेता है। सुनने में थोड़ी सी absurd लगती है ये स्टोरी, थोड़ी सी। आपने जब पढ़ी तो आपका क्या रिएक्शन था? अच्छा, मजे की बात बताऊं कि मैं ये नहीं कह रहा कि मैं मिले, और सॉरी, फिर वो जब हो जाता सारा अरेंजमेंट, 20वें एपिसोड तक वो कुछ नहीं कहती। ये तो आपका शुक्रिया, राइटर का शुक्रिया, डायरेक्टर का शुक्रिया, इमरान खान साहब का शुक्रिया, ट्रंप का शुक्रिया कि 20वें एपिसोड में उसने आके आपको सारी बात बता दी। लेकिन ये पहले से 20वें एपिसोड तक की जो जर्नी थी, एंड फ्रैंकली ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब आपके पास स्क्रिप्ट आया, आपको प्रेमिस के साथ कभी कोई चीज प्रॉब्लमैटिक नजर आई? नहीं, एंड वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग
मुझे बिल्कुल कोई प्रॉब्लमेटिक चीज़ नज़र नहीं आ रही थी, बिकॉज एट द सेम टाइम 20th एपिसोड तक काफ़ी चीज़ें हो रही थी। फॉर एग्जांपल अगर रूमी का कैरेक्टर जो कि हानिया आमिर ने प्ले की, यानी कि उनका और शबीर जान का जो एक बॉन्ड है, फादर एंड डॉटर का, वो एक सर्टन चीज़। फिर जिस तरीके से हमज़ा और हमना का जो एक टिफ है वो जिस तरीके से डेवलप हो रही थी, आई थिंक थोड़ी सी चीज़ों को अगर इतनी बेहतरीन तरीके से डेवलप ना की जाती, जो अभी 20th एपिसोड के ऊपर इम्पैक्ट आया है और जो रिस्पॉन्स आया है, शायद वो ना आता। अगर आप इतनी जल्दी गिव अवे कर देते प्लॉट को और वो जो एक कन्फेशन को, ठीक है, क्योंकि असल तो मुद्दा यही था। और जो कि होता है, ख़वातीन यूजुअली अपने पास्ट को लेके घबरा जाती हैं, जो कि बहुत गलत बात है, ठीक है। जब मर्द इतनी खुले बोल देता है तो आप क्यों नहीं बोल सकते? मगर ये टैबूज़ हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, अनफॉर्चुनेटली। आप लोगों ने ये दिखाया कि जो ख़वातीन इस तरह के एक्सपीरियंसेस से गुजरती हैं, दे वेरी शाय अबाउट इट, कि वो नहीं बात कर पाती उसके बारे में, वेरी रिजर्व्ड अबाउट इट एंड वेरी आई वुड से कंजर्वेटिव अबाउट इट, बिकॉज ये वही टैबूज़ हैं जो कि हमारी सोसाइटी के अंदर है कि आपने बात नहीं करनी। लाइक अब नाउ वी इन 21st सेंचुरी, डिजिटल एज है, जनरेशन जी चल रही है, मतलब कि ठीक है। सो उसमें अब आई थिंक इतना ब्रॉड माइंडेड, इतना ओपन माइंडेड अब होना पड़ेगा कि अगर किसी को कोई चीज़ बॉदर कर रही है, एटलीस्ट वो अपने अम्मा अब्बा को या अपनी बहन को जाके बता सके, अपने हस्बैंड को जाके बता सके इन ड्यू टाइम, ठीक है, बता सके। मगर मुझे लगता है कि इश्किया को यही सबसे बड़ी चीज़ एक हाईलाइट की गई है कि ये एक बहुत बड़ा मसला है, जिसको हम लोग ये कह रहे हैं कि जी वो क्यों नहीं बता रही, हमना क्यों नहीं बता रही। अरे भाई वो कैसे बता ले, कैसे एकदम से लाइक, और जिस तरीके का बैकग्राउंड दिखाया है हमना का, ठीक है, कि वो एक मिडिल क्लास से है, ठीक है, मिडिल क्लास की खवातीन तो इस तरह की हैं, लेकिन नहीं होना चाहिए। इनका खानदानी मसला भी है मेरे ख्याल में, कोई किसी को कुछ बताता नहीं है। ये ना बड़ी छोटी भी नहीं, वो भी कहती है कि चलो इस्लामाबाद चलो, चलो वापस चलो। उसने कहा क्या क्यों जाना है? उसने कहा नहीं बस मैंने कह दिया चलो तो बस चलो। अम्मा भी नहीं बता रही कि जो है अब्बा अस्पताल में, और अब्बा भी नहीं बता रहे कि बीमार है, अब्बा भी नहीं बता रहे। तो ये कुछ सर ये मेरे ख्याल से हाँ ये इनका खानदान का मसला, खानदान का कोई मसला। मेरा मैं तो बस शादी की है। अच्छा, लेकिन आपका जो कैरेक्टर है अजीम, चलो उसने हमना ने तो नहीं बताया, और हम समझ सकते हैं आप कह रहे हैं कि सोसाइटी में बहुत सारी खवातीन होती हैं जो कि नहीं बता पाती, घबरा जाती हैं, उसने नहीं बताया। अजीम को शक तो होना शुरू हो गया था, ठीक है, फोन भी वो आ रहे थे, वो लेने भी गया घर पे, सारा कुछ उसको था। अजीम ने क्यों नहीं पूछा आपकी असेसमेंट में? सर उसने जवाब दिया, उसमें ड्रामे के अंदर जवाब दिया है कि मैं जो कहती है कि फ़ोन चेक कर लें, तो वो बोलता है उस वक्त कि अगर मैं फ़ोन चेक करना होता तो मैं बहुत पहले कर चुका होता, लेकिन मैं भरोसे और इज्जत से रिश्तों को डील करने का कायल हूँ। तो अजीम वो कैरेक्टर है जो कि आपको पूरा मार्जिन दे रहा है कि यार आप आए, यू कम फॉरवर्ड विद द ट्रूथ, इससे कि पहले मुझे शक व शुबात होना शुरू हो जाए, आप सच बता दें। मैं लाइक जनरल मेरी पर्सनल लाइफ की अगर मैं बात करूँ, मेरा भी सबसे बड़ा मसला ये होता है अपने दोस्तों में या फिर कहीं भी अपने हल्का अहबाब में कि भाई सच बोल दो, सच बोल दो, भाई कुछ भी कर आए हो, सच बोल दें। और अगर खुद नहीं बताओगे तो मैं नहीं आपसे पूछूंगा, ठीक है, या फिर अगर मुझे बहुत शक हो रहा होगा मैं एक दफा पूछ लूंगा आपसे, अगर आप ना कह देंगे मैं क्या कर लूंगा, ठीक है, मैं अब क्या कहूँगा, नहीं तुम झूठ बोल रही हो या बोल रहे हो, ठीक है, क्या करूंगा मैं, ठीक है। तो अजीम यही चाह रहा था कि भाई आप बोल दें, ठीक है, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा, मैं आपको किसी तरीके से, जैसे होते ना शक्की हस्बैंड, किधर गई थी, किससे मिलने गई थी, क्या ये उधर क्या दे, अजीम इस तरह का है ही नहीं। और मेरे ख्याल से इसी तरीके के ही हस्बैंड्स अब होने चाहिए, इसी तरीके के लड़के मर्द। ये बड़ा एक सर्टन सबटेक्सचुअल मैसेज है इन द ड्रामा सीरीज कि लड़के इस तरह भी हैं। मुझे इतने कमेंट्स आते हैं इस बात के ऊपर कि अजीम जैसे लड़के तो अब नहीं हैं। अरे यकीन करें, मैं हूं इस तरह का, अल्लाह की कसम मैं हूं। अच्छा, ठीक है, मैं अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ, ठीक है, मैंने हमेशा ओपनली बात की कि भाई जो भी है सच बोल दें आप, माफी 7 खून माफ है आपको, सच बोल दें आप। मगर वही कि सोसाइटी का प्रेशर, सर्टेन टैबूज। लेकिन इंट्रूड नहीं मैंने करना, इंट्रूड नहीं करूंगा मैं आपकी मोबाइलों में घुस के देखूं, नहीं, मैं मोबाइल में देखूं किसका मैसेज आया है, स्टॉक करूं आपको, नहीं, मैं आपको सफोकेट नहीं करूंगा। अजीम भी आपको सफोकेट नहीं करेगा, ठीक है ना। नहीं, ये बात तो वैसे बड़ी अच्छी है जी। हाँ, अजीम आपको सफोकेट नहीं करेगा, किधर गई थी, किसी को मिलने गई थी, मैं तुम्हें छोड़ने जाऊंगा, जाओगे तो मैं लाइव लोकेशन भेजो अपनी, ठीक है, सारी चीजें।
वो नहीं है अजीम। और इस तरह के लड़के ही, मम्मी ये लड़कों को सीखना चाहिए इस ड्रामे से, इस कैरेक्टर से, कि भाई ये इंसान बने आप। ये जो आप इनसिक्योर हो जाते हैं, इनसिक्योर होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर किसी ने कुछ करना है वो आपको बगैर बताए भी कर सकता है, आपके साथ फरिश्तों को भी नहीं पता होगा, ठीक है, और जिसने जो करना है वो कर लेगा। तो अजीम इसी चीज़ का कायल है कि आप सच बोलते हैं, बाकी देखी जाएगी। अच्छा, फिर तो अजीम प्ले करते हुए आपको तो नहीं मसला हुआ होगा? आप तो कह रहे हैं कि आप जैसे ही है बिल्कुल। कैरेक्टरिस्टिक्स अजीम वाले हैं, मगर प्ले करते हुए मुझे डेफिनेटली मसला हुआ था, बिकॉज मैंने इससे पहले कभी पॉजिटिव कैरेक्टर प्ले नहीं किया। तो एंड आई थिंक फॉर एन एक्टर द मोस्ट हार्डेस्ट थिंग टू प्ले इज देमसेल्व्स, एंड स्पेशली एक्टर लाइक मी। मुझे से एक्टर को आप कैरेक्टर दे दें, मैं बड़ा अच्छा कोशिश करूंगा कि अच्छा करने की, मगर इफ आई हैव टू प्ले माई सेल्फ, वो बहुत एकदम से मेरे हाथ पैर फूल जाते हैं कि अच्छा मैं क्या करूं, ठीक है। और अच्छा, अब ये बिल्कुल भी योरसेल्फ तो नहीं हो सकता अजीम यार, इतने नहीं इतना नहीं हो पाया, इतना भी नहीं, इतना भी नन्ना मुन्ना नहीं है, हां इतना भी नन्ना मुन्ना नहीं है, मगर वो कह रहा हूं कि थोड़े बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर थे। सो लेकिन पॉजिटिव कैरेक्टर प्ले करने के लिए वो एक कंप्लीट डिफरेंट बॉल गेम है फॉर एन एक्टर। सो अब उसकी, क्योंकि मैं इतने नेगेटिव कैरेक्टर्स प्ले करता रहा हूँ और वो एक छाप बनी हुई है, एक स्टेरियोटाइप माथे पे लगी हुई है, मोहर, ठीक है। तो वो उसके बाद अब एकदम से जब ये ऑफर हुआ मुझे, तो मुझे यही था, मैं बदर महमूद जो डायरेक्टर हैं, मैंने उनसे यही बोला, मैंने कहा आप, मैं ही, मतलब कि मुझे आप पता, उन्होंने कहा हाँ ये तुम ही करोगे। देन आई वाज लाइक कि आप मुझसे क्यों पॉजिटिव करा। तो उन्होंने कहा कि दैट विल बी अ कैच फैक्टर फॉर द ऑडियंस, यू नो, एन एक्टर हु इज सो एस्टैब्लिश्ड, यू नो, प्लेइंग नेगेटिव कैरेक्टर्स is going to come across as a positive guy in the drama series. मैंने कहा चलो ठीक है, आप लोग बेहतर समझते हैं। And then kudos to Fahad Mustafa and Dr. Ali कि उन्होंने इस बात के ऊपर स्टैंड लिया, because definitely for a proposal like this कि I mean एक बंदा जो कितने नेगेटिव कैरेक्टर्स करता है, ठीक है, एक एक्टर, अब उसे एकदम से पॉजिटिव कैरेक्टर करना है, so definitely उसकी एक रेजिस्टेंस आनी थी उसकी, और वो आई, and then Fahad Mustafa and Dr. Ali took a stand on it. And they were like, नहीं एक ही लड़का करेगा। And then I was like, okay, that's a huge responsibility now. अब इतने लोग अगर आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं, इतने लोग आपके ऊपर बैंक कर रहे हैं, तो फिर then definitely you have to bring your A game on to the table. So but like still, बदर महमूद अगर ना होते, मुझे नहीं लगता कि मैं ये कैरेक्टर इतना भी प्ले कर सकता। क्यों, उसकी क्या वजह? यार बदर, उफ, डायरेक्टर अगर अच्छा हो आपकी जिंदगी आसान हो जाती है, और ऊपर से एक डायरेक्टर अगर आपका दोस्त हो तो और भी फिर ज़िंदगी खुशहाल हो जाती है। तो अब वो मुझे ऐसे डायरेक्टर ही बैठ के समझाते थे, ठीक है ना, वो ये नहीं होता था कि बैठ के हम कोई बड़ा कुछ सीरियस कोई थिंक टैंक चल रहा है, मतलब ऐसा कुछ नहीं होता था। वो बिल्कुल दोस्ती वाले अंदाज के अंदर ही दो चार जुगतें लगाई, ठीक है, थोड़ी सी टेक की और फिर यू नो करके समझा दिया कि यार ये इस तरह करो, ये सारा कुछ, और बड़ा स्मूथ कि वो ज़्यादा प्रेशर भी नहीं फील हो रहा था मुझे एज एन एक्टर कि मैं गलत कर रहा हूँ, वो ये क्या हो रहा है मुझसे, ठीक है, और बड़ा स्मूथ तरीके से ज़िंदगी वहाँ पे इश्क़ के सेट पे आबाद रही, ठीक है। सो वही वाली बात है कि डायरेक्टर अच्छा हो ना अगर, तो आपकी ज़िंदगी आसान हो, और अगर डायरेक्टर आपका दोस्त है तो ज़िंदगी खुशहाल है। तो डायरेक्टर से तो दोस्ती थी, तो जो को स्टार्स हैं आपके, हाँ, रमशा, फिरोज, हानिया, हाँ, उन सब के साथ भी दोस्ती रही? कोई फड्डे शड्डे तो नहीं वैसे? नहीं, मेरे को फटे शटे नहीं होते सर। आपके नहीं, उनके तो नहीं हुआ आपसे? उनका मुझे पता नहीं। उनका मुझे पता नहीं, मेरे को फटे शटे नहीं, मेरी सबके साथ में लाइक अल्लाह का शुक्र है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और काफ़ी एक्सपीरियंसेस के बाद ये सीखा है कि यार फटे शटे करने का कोई फ़ायदा भी नहीं होता। सो मेरा बहुत स्मूथ, आई मीन आई एम लाइक वेरी गुड फ्रेंड्स विद ऑल ऑफ देम, फिरोज, हानिया, रमशा, सबके साथ है। और लेकिन मेरे ज़्यादातर सीन्स रमशा के साथ हैं ड्रामे में। सो रमशा बीइंग अ को एक्टर, आई मीन दैट वाज आल्सो अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि लाइक, क्योंकि वो बहुत सपोर्टिव हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा एक मार्जिन देती हैं और बहुत ज़्यादा आपको यू नो एक को एक्टर अगर आपको पुश कर रहा हो ना कि यार आप बेहतर कर सकते हैं, आप और बेहतर कर सकते हैं, इसको ऐसे करें, इसको ऐसे करें, यू नो फीडबैक अगर आपको कांस्टेंट मिल रहा हो फ्रॉम योर को एक्टर। उनके डायलॉग्स भी थोड़े ही थे बेचारी के अभी तक तो वो हाँ, लेकिन एक्सप्रेशंस बड़े थे उनके, अच्छे भी थे बहुत। हाँ, तो वो वाली चीज़ है कि मैं मिला को एक्टर भी अच्छा मिल गया, ठीक है, जिसके साथ सबसे ज़्यादा सीन्स, जिसके साथ सबसे इंटेंस सीन्स
अभी आगे जाके मेरे कुछ इंटेंस सीन्स फिरोज के साथ है. सो फिरोज इज अ ब्रिलियंट एक्टर. I mean, he's a tank when it comes to acting. So you know, फिरोज के साथ एक्टिंग करना है. एंड देन हानिया इज सो नेचुरल कि आपको पता भी नहीं लगता, लेकिन वो सब कुछ बड़ा नेचुरल तरीके से यू नो सारा कुछ बड़ा स्मूथली, और आप कहते हो कि यार कितना बड़ा एफर्टलेस से एक्टिंग करके चली गई है वो. सो इन तीनों की बड़ी डिफरेंट क्वालिटीज थी. सो आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम देम. मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला. एंड देन यू नो फटे छोटे का तो कोई सवाल ही नहीं उठता. हम बड़े क्रूशल टाइम पे ये इंटरव्यू कर रहे हैं बिकॉज अभी ही पिछली एपिसोड में हमना ने बम फोड़ दिया अजीम के ऊपर. और अब अगली एपिसोड का बहुत बेचैनी से इंतजार हो रहा है कि अब ये इनका रिलेशनशिप क्या मोड़ लेगा. जितना हम अजीम को समझ पाए हैं, इज अ वेरी सेंसिबल गाय. और जैसे अभी आपने भी कहा कि उसका हमेशा से प्रॉब्लम यही रहा है, प्रॉब्लम तो नहीं इशू कह लें, यही रहा है कि भाई डिमांड ये रही है, डिमांड कि मुझे भाई बता दो. अब उसने बता दिया है, बट इज इट टू लेट? Too late. Let me just tell you something. It's never too late. Nice. Is that you speaking or Azim? It's Azim speaking right now. It's Azim saying this. That's never too late. But definitely there's going to be some repercussions. क्योंकि गलती तो हुई है. और अजीम भी इंसान है at the end of the day. ठीक है. मगर it's never too late. It's just that. I wouldn't want to spoil it for myself or for my audience, but I think जितना कह दिया उतना काफी है. वो repercussions क्या होते हैं, that's something to look forward to. तो मैं ज्यादा probe नहीं करूंगा. But ये interesting आपने insight थोड़ी दे दी. But you also said कि आपके और फिरोज के यानी कि अजीम और हमजा के भी कुछ sequences ऐसे हैं जिसमें गर्मा गर्मी हमें देखने को मिलेगी. Because हमजा को तो हम देखते आए हैं, वो तो गर्मा गर्मी दिखाता आ रहा है. अजीम को अभी तक हमने बड़े काम और एक अच्छे कंपोज तरीके से देखा है. इवन दो जब हमजा कहता भी है कि आपको कैसा लगेगा जब हमना को कोई घूर के देखे, वो कहता है कोई बात नहीं, मैं उसको ट्रस्ट करूंगा. लेकिन अब जब हमना पे आ गई है बात, तो कुछ हम स्क्रीन के ऊपर, ऑफ कैमरा तो नहीं, बट स्क्रीन के ऊपर कोई फटने का इम्कान है. सर अजीम ठीक है, एक बड़ा ठंडा कैरेक्टर है, यानी कि पर्सनैलिटी वाइज के बड़ा काम, कंपोज्ड, मैच्योर आदमी है और शरीफ आदमी. ठीक है, वो ज़िंदगी अपनी भी सुकून में रखता है, दूसरे की भी सुकून में रखना चाहता है. तो शरीफ आदमी ना बड़ा डरता है. शरीफ आदमी बहुत डरता है, और वो सिर्फ एक चीज़ को लेकर डरता है कि यार मेरी इज्जत के ऊपर कोई बात ना है. ट्रू. मगर सर जब शरीफ आदमी की इज्जत के ऊपर बात आ जाती है ना, तो उससे बड़ा बदमाश भी कोई नहीं होता. ओह सर, को राइटिंग करने तो नहीं निकल गए आप सर? क्या सीन है, हैवी. तो सर अब यही सर, ये दो चार बड़ी हैवी बातें हम कह दी. तो बस सर अब यही है आगे इश्कियां. ठीक है, रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. अच्छा, मेरा एक और लॉन्ग स्टैंडिंग इशू है अपने ड्रामों के साथ. जी कि यार कि ये खिंच बहुत जाते हैं. हाँ. अब भी हम जिस मोड़ पे हैं, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि हम पिनिकल पे हैं. ये पीक ड्रामे ने पिछले एपिसोड में जो हिट की है ना, क्या ही कमाल. इसके बाद क्या हम अब फर्दर 10-12 एपिसोड देखेंगे कि अब अजीम खामोश रहेगा और हमना उसको कुछ मनाएगी, या आपका कोई ख्याल है कि ये आप रैप अप इसको कर देंगे? कोई आपका एम है ये? अगर आप कह रहे हैं ना कि ये पिनिकल है, इफ द ऑडियंस थिंक, अगर ऑडियंस को लग रहा है कि ये पिनिकल है, तो आगे तो माउंट एवरेस्ट आने वाला है. ओह अच्छा. अभी तो बहुत कुछ है, अभी तो अनफोल्ड होना स्टार्ट हुई ये चीजें. अभी तक तो सब कुछ अंडर द रैप था ना, यानी कि आपने पहले ही खींच लिया. पहले एंड में खींचने की बजाय आपने पहले खींच लिया. चलो, हमने पहले अच्छा बिल्डअप कर लिया. अब यहां से फ्रॉम दिस एपिसोड दिस एपिसोड ऑनवर्ड्स ना, अब ऑडियंस चैन से नहीं बैठेगी. यानी अच्छा. हाँ, अब तो मतलब कि एक रोलर कोस्टर राइड है, क्योंकि अब तो अनफोल्ड हो गई ना चीजें. अब एक के बाद एक चीज अनफोल्ड होगी. ठीक है, वो वाली बात के शरीफ आदमी बदमाश बनेगा. ठीक है, अब वो कैसे बनेगा? और बदमाश शरीफ तो नहीं बन जाएगा. ठीक है, वो वाली बात है कि अब देखना होगा कि अब वही वाली बात है कि किस तरह बनेगा. मैं ये नहीं कह रहा कि जाके डंडे लेके पहुंच जाएगा वो हमसे. ठीक है, नॉट नेसेसरीली, बट अब यही सारी चीजें कि अब चीजें अनफोल्ड होना स्टार्ट होंगी. ठीक है, कुछ लोगों की डार्क साइड, कुछ लोगों की पॉजिटिव साइड, अब वो सारी चीजें पॉप आउट होंगी. आपने अभी तक एक जर्नी देखी है, अब यहां से ऑनवर्ड्स दूसरी जर्नी स्टार्ट होगी इश्कियां की. सो ये है. तो वुड यू लाइक टू रिवील के कितने एपिसोड्स हैं या नहीं? अच्छा, ये बात तो मुझे भी नहीं पता, वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि एज यू नो कि मैं लाइक चैनल समटाइम्स अगर तो अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा हो
समटाइम्स हाँ समटाइम्स मेरी हंसी निकल जाती है बाद में, चलें ठीक है। तो वो आई मीन लाइक थोड़े से एपिसोड्स वगैरह हाँ। ऊपर नीचे हो जाते हैं, लेकिन अभी सफिशिएंट नंबर ऑफ एपिसोड्स हैं आई थिंक, और 30 के आसपास या ज्यादा? मेरे ख्याल से 30 से ऊपर की। हाँ, क्योंकि अभी स्टोरी बहुत है अभी। अच्छा, अभी स्टोरी तो बहुत है, और अभी तो अभी तो खप स्टार्ट होनी है अब। पर्सनली आपका क्या टेक है इस चीज के ऊपर कि ये जो, क्योंकि ये आजकल एक सॉर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन, डिबेट तो नहीं मैं कहूंगा, बट एक कॉन्वर्सेशन चल रही है कि यार के नंबर ऑफ एपिसोड जो है वो एक सर्टेन पॉइंट के बियॉन्ड ना हो तो बेहतर है, क्योंकि ऑडियंस थोड़ी सी उकता जाती है। मैं नाम नहीं लूंगा, बट एक दो ड्रामों के साथ रिसेंटली ये हुआ कि बहुत सारी कंप्लेंट्स आई, फिर लोगों ने बहुत एंजॉय किया, बट आफ्टर अ पॉइंट पीपल लाइक यार खींच दिया ना, नहीं मजा आ रहा। आपको कभी ये कंसर्न होता है उन ड्रामों के साथ जब आप साइन करते हैं, कुछ से होती है, आप चाहेंगे कि आपकी से हो, आपका ओपिनियन क्या है इसके ऊपर? मेरा ओपिनियन ये है कि आई मीन राइटली सो, देयर आर फ्यू स्टोरीज, कुछ स्टोरीज ऐसी होती हैं कि जिनको ना ज़्यादा स्ट्रेच किया जाए और उसी पॉइंट पे जितनी वो लिखी नहीं है उसी पॉइंट पे अगर ख़त्म कर दिया जाए तो वो बेहतर होता है फॉर द प्रोजेक्ट, फॉर द ऑडियंस एज वेल। मगर मैंने एक और चीज़ भी देखी है कि अगर ऑडियंस को पसंद आ रहा है ड्रामा, आप उसको अगर स्ट्रेच भी कर देते हैं तब भी फ़र्क नहीं पड़ता, ऑडियंस फिर भी इंजॉय कर रही होती है, गालियां देते हुए इंजॉय कर रही होती है। उस तरह का एक रिएक्शन आ रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू एग्जाम्पल ऑफ माई ओन ड्रामा मन माइल। ठीक है, मन माइल एक सर्टन नंबर्स ऑफ एपिसोड्स लिखे हुए थे, तो जब रिस्पॉन्स देखा, ठीक है, डेफिनेटली थोड़े से एपिसोड्स मैंने उसी के अंदर ऑन द एडिट टेबल थोड़े से एडअप हो गए। हमें लगा बीइंग एन एक्टर, बीइंग अ पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, कि यार ये ड्रैग हो गया, यार ये क्या किया है ये सारा कुछ। मगर जब बाद में मैंने देखा कि ऑडियंस एक्चुअली एंजॉय कर रही है, और ऑडियंस को एक, वो मंडे को आता था तो मंडे की एक एक्टिविटी मिली हुई है कि मंडे को उन्होंने ट्यून इन करना है, आई मीन हम टीवी, और उन्होंने मन माइल देखना है बैठ के। ठीक है, सो वो इन अ वे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपका कंटेंट अच्छा है। अच्छी फिल्म, यानी कि फॉर एग्जांपल दुनिया के अंदर ये होता है कि मार्टिन स्कॉर्सेज़ी की फिल्म भी 3-3.5 घंटे की होती है। ठीक है, जेम्स कैमरॉन भी 2.5 घंटे की फिल्म बनाता है। ठीक है, बिलाल निशारी भी यानी कि 2.5 घंटे, 5 साल लेता है फिल्म बनाने के लिए, लेकिन वो इवेंचुअली जब वो चीज़ आएगी, ठीक है, जब वो चीज़ आती है तो वो आपको पसंद आती है। ठीक है ना, इसी तरीके से ड्रामे के साथ भी है कि अगर वो स्ट्रेच हो भी जाए 4-5 एपिसोड्स, अगर स्ट्रेच हो जाए, ठीक है, तो फर्क नहीं पड़ता अगर ऑडियंस को कंटेंट समझ में आ गया, अगर कंटेंट अच्छा है आपका। और जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं कि मेरे पास तुम हो की, वो कंटेंट ही इतना टाइट था कि उसके अंदर वो मार्जिन ही नहीं था कि यार उसको स्ट्रेच किया जाए। ठीक है, वो कंटेंट ही बहुत टाइट था। ठीक है, तो वो चैनल ने भी नहीं किया उसको। करने को तो कर सकते थे, एंड आई विल टेल यू व्हाई आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन। ऑफ कैमरा मेरी आपसे जो बात हो रही थी कि ये जो एपिसोड था बड़ा एक इंपॉर्टेंट मोड ले रहा था एपिसोड, बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई भी। पर्सनली मुझे ऐसा लगा कि देयर वर way too many flashbacks and unnecessary close-ups were important of course। जो आपका और रमशा का सीन था, हमना जब सच बता रही है अजीम को, उस वक्त तो obviously important था, but उसके बाद एक दो instances में मुझे ऐसा लगा कि there were way too many flashbacks। और इश्किया में मुझे ये अक्सर मैं नोटिस करता हूँ कि हर ड्रामे में 2-2, 3-3 बार वही वाले flashbacks आ रहे होते हैं। तो आपको नहीं लगता कि इट सॉर्ट ऑफ टेक्स अवे फ्रॉम द इम्पैक्ट ऑफ अ मोमेंट, और ऑफ यू नो इन दिस केस एक बड़ा मेजर रेवलेशन हो रही थी, थोड़ा सा इम्पैक्ट कम नहीं हो जाता? सर, आई पर्सनली थिंक दैट इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, नंबर 1, एंड नंबर 2, एज अ डायरेक्टर, एज अ प्रोड्यूसर, एज अ चैनल कंटेंट हेड, आपको सारी अवाम के बारे में सोचना होता है। खाली हसन के लिए तो नहीं बना रहे खाली मेरे लिए बना रहे हो तो फिर तो ठीक है। हसन ने देखा है, नो फ्लैशबैक, कोई क्लोजअप नहीं होएगा। उन्होंने नहीं पसंद यार, हसन ने नहीं पसंद, काट दो, ठीक है ना। आपने पूरी आवाम के लिए सोचना है। आई लाइक हाउ पोलाइटली यू से पाइन तेरे वास्ते तो बन नहीं रहा कि मैं कहां कि हुन हसन नु नहीं पसंद फ्लैशबैक, काट दे। ठीक है, नहीं फेयर पॉइंट वेल टेकन, समझ आ गई। नहीं तो उसके अंदर ये होता है कि अब जस्ट इमेजिन के अब किसी ने अगर ट्यून इन किया ऑन द 20th एपिसोड, तो उसने पीछे की नहीं देखी नहीं, लेकिन जिसने देखा है बेचारे ने 20 एपिसोड, तो उसके साथ तो जाती है। नहीं सर, जाती के साथ साथ ना आई थिंक एक सर्टन, क्योंकि इतना स्ट्रेच होता है आपका ड्रामा, और दुनिया की कोई भी सीरीज उठा ले, ठीक है, वो कहीं ना कहीं, चाहे वो बातों में फ्लैशबैक, नहीं तो फिर डायलॉग्स में कर लें आप फ्लैशबैक,
ठीक है, मैं डायलॉग में बोल दूंगा वो हमना ने उस वक्त ये किया था तुम्हें याद नहीं, ठीक है, उससे बेहतर है कि आपने 1 सेकंड का फ्लैशबैक डाला बस, ठीक है, ऑडियंस को 1 सेकंड का होता तो फिर तो कोई मसला नहीं। 5 सेकंड। अच्छा चलो छोड़े, ये एक मेरा एक अगेन एक लॉन्ग स्टैंडिंग इशू है, बट आई पॉइंट वेल टेकन कि मेरे लिए बनते नहीं है ड्रामे, और भी ऑडियंस के लिए बनते हैं। इश्किया तो जबरदस्त जाहिर है, आपको फीडबैक भी आप कह रहे हैं 1 माइल के बाद आपको बड़ा जबरदस्त। एक और आपका ड्रामा चल रहा है राज़े उल्फत, आपने बोला कि पॉजिटिव कैरेक्टर आपके लिए प्ले करना थोड़ा नॉर्मल था, उसमें भी आपका एक बड़ा इश्किया के बाद साइन किया था। अच्छा, इश्किया के बाद साइन, हाँ, तो उस वक्त ट्रेनिंग हो चुकी हुई थी, तो वही जाके वहां पे अप्लाई कर। राज़े उल्फत भी बहुत अच्छा जा रहा है, उसका आपको कैसा, बिकॉज व्यूज वाइज तो काफी अच्छे हैं उसके। हाँ जी, व्यूज तो बहुत अच्छे हैं, उसका भी रिस्पॉन्स अच्छा ही आ रहा है। एंड प्लस यमुना, आई गॉट टू वर्क विद यमुना ज़ैदी, शहजाद शेख, सो और सिराज के साथ ये मेरा दूसरा ड्रामा है। सो डेफिनेटली द एक्सपीरियंस वाज वंडरफुल। और लकीली बड़ा एक अजीब सा इंसिडेंट हुआ था कि लॉकडाउन से ठीक 1 दिन पहले इसकी शूट खत्म हुई थी। अच्छा, 1 दिन पहले, ठीक है, शूट खत्म हुई थी, नहीं तो टंग जाता लटके रहते। नहीं तो उसमें अभी हम उस मोड़ पे पहुंचे हैं जहाँ पे आपा कह रही हैं कि जी तुम्हारी शादी में उससे करा देती हूँ, बानो से, नेबर से। मैं OST जनरली नहीं देखता बिकॉज आई थिंक दे गिव अवे टू मच, पूरी स्टोरी बता देते हैं, यूट्यूब के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी बता देते हैं सारे। तो कुछ आप बताना चाहेंगे फैंस को, व्यूवर्स को कि ये स्टोरी किस ओर जा रही है, या ये ऑलरेडी OST में रिवील हो चुका है कि यमुना दी तेरी शादी हो जानी है? अच्छा, जैसे कि OST में रिवील हो चुका है कि वो एक पॉइंट आना है, ठीक है, OST के अंदर बहुत जी, तो इनका आप मेरा तो आपने फिर जो है राज फाश कर दिया मेरे। राज फाश नहीं किया, वो ये है कि OST के अंदर बहुत सिग्निफिकेंटली हुआ। अच्छा, वैसे केड़ी उल्फत है जिदा राज रखी जा रहे हो तुसी? सर भी आगे आना है ना, उल्फत आना है। हाँ, अच्छा हाँ, वो उल्फत आगे आनी है। अच्छा, आनी है, ठीक है। क्योंकि अभी उसके अंदर जो इस्माइल का कैरेक्टर है, अभी वो भी अनफोल्ड नहीं हुआ सही तरीके से, अभी आप बस उसके एक पॉजिटिव साइड सारा कुछ अभी पेरिफ्रीज में अभी उसकी वजह से लग रहा है। तो अभी उसकी एक जर्नी अभी स्टार्ट होनी है, उसका भी एक ट्रायंगल एस्टैब्लिश होना है। ट्रायंगल सर तो मैं शादी उदे नाल हो गई थी, प्यार शहजाद नाल हो रहा ते हो गया ना। अच्छा, मैं क्या उदा मुड़े दा नहीं कुड़ी दी गल, कुड़ी दी गल, ठीक, ते कुड़ी दा ट्रायंगल एस्टैब्लिश होना है। उस वक्त इस्माइल किस तरीके से उस चीज को सपोर्ट करेगा या फिर निगेट करेगा या फिर वो किस तरीके से बिहेव करेगा, वो भी बहुत सारी चीजें अनफोल्ड होनी है कहानी के। सो अभी तो राज़े उल्फत तो स्टार्ट हुआ सर। हाँ, नहीं अभी तो स्ट्रेच होना स्टार्ट हुआ अभी नहीं, उसमें 1-2 बड़े इंटरेस्टिंग मोड़ थे पिछले एपिसोड में। हाँ स्पेशली नोमी के कैरेक्टर को लेके। अच्छा, पता नहीं आपने एपिसोड देखा या नहीं? मैंने वो नहीं अभी तक देखा। पूरी वीडियो देख के मैं हैरान ही रह गया। जिन्नी वो कुड़ी हैरान हुई है ना, यकीन करो मैं तो डबल हैरान होया। वो बेहोश हुई है, मैं चलिया सी मैं तो चलिया सी, लेकिन चलो बचत हो गई, बचत हो गई। वाज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। इट्स अ ग्रिपिंग स्टोरी, आई वुड से दैट। हां, इट इज आई मीन एग्जीक्यूशन वाइज आई गेट फीलिंग कि थोड़ा सा इसको एक्सट्रावेगेंट सा है, थोड़ा सा यू नो ओवर द टॉप कभी कभी लगता है, बट स्टोरी वाइज आई डोंट थिंक इट्स अ बैड स्टोरी। आई थिंक स्पेशली जो आपका ट्रैक है उसमें यू नो जो बहन को दिखाया गया है, मेंटली चैलेंज्ड है, बीवी चली गई तो उसके बाद हाउ ही मैनेजेस द चिल्ड्रन एंड एवरीथिंग। आई थिंक इट्स अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक टू डीलिंग विद। इट इज आई मीन बहुत सेंसिटिव कॉर्ड्स हैं जो कि इसके अंदर आई मीन उन्होंने टच की हैं, जो राइटर है महा मलिक, उन्होंने आई थिंक आई मीन लाइक कि इसके अंदर भी अभी आगे जाके द मॉरल ऑफ द स्टोरी विल अनरिवील, सारा कुछ होगा, मगर अभी तक तो सही है। अभी मैं ज्यादा बता भी नहीं सकता ना, मसला ये है। नहीं ठीक है, चले मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछता हूँ जिसके बारे में आप बता सकते हैं लेकिन हमें कोई कुछ नहीं बता रहा। तुसी एक फिल्म साइन की सी जिहदा नाम सी मौला जट, द लेजेंड ऑफ मौला जट, लेट मी बी क्लियर। सर वो किधर गई फिल्म? सर वो बिल्कुल तैयार है और वो रिलीज हो रही थी अभी ईद पे, वो पोस्टर भी निकल आया था उसका, सारी अनाउंसमेंट भी हो गई थी, लेकिन फिर सर ये बड़ा पेंडेमिक हो गया, बड़ा मसला हो गया। लेकिन वो आनी वाकई में इस बार आ जानी थी वो? सर पूरी तैयार बनी हुई, तैयार सारा कुछ रेडी पड़ा हुआ है। तुसी देख लिए? सर कैसी है सर? रिव्यू सर डायरेक्ट रिव्यू ही कर दे, मैं तो कहता हूँ आज आप द लेजेंड ऑफ मौला जट जी। 4 स्टार्स 5 स्टार्स बताएं। सर मेरे हिसाब से तो सर 100 स्टार है सर। अच्छा, मेरे लिए तो सर आई मीन कॉल मी बायस्ड बट एंड इवन बीइंग नॉन बायस्ड आई वुड से कि when I saw the film, जब मैंने पूरी फिल्म देखी in one stretch, in one go. अच्छा, लेवल हैवी,
मतलब कि बिली ने जो 5-6 साल लगाए हैं वो वर्थ इट है। अच्छा हाँ वो वर्थ इट है, मतलब कि वो जो इतना ज़्यादा इंतज़ार, इतना ज़्यादा यू नो इम्पेशेंटनेस, ऑल ऑफ इट इज़ वर्थ इट। मुझे तो ये देख के फीलिंग आई और मैं तो जब भी पाती मैं बिली नूं मैं क्या अच्छा आ गया तू मुंडे। सर बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, बट एक और फिल्म जो अभी आपने शूट कर ली हुई है, ये कर रहे हैं लॉकडाउन। हाँ जी सर। व्हाट्स दैट अबाउट? सर जैसे कि नाम से बहुत ऑब्वियस है, इट इज़ अबाउट द करंट सर्कमस्टांसेस दैट वी ऑल आर, द एंटायर वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू, कि किस तरीके से एक लोअर मिडिल क्लास का कपल है कि लॉकडाउन के जो रिप्रिकॉशंस हैं, जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो किस तरीके से एक कपल को इफ़ेक्ट करते हैं या फिर नॉर्मल ह्यूमन लाइफ को उसने किस तरीके से इफ़ेक्ट किया है। एंड देन दिस कोरोना, द हॉरर ऑफ कोरोना, all of it. So the director is Abu Aleha, and Abda Ahmed and Abu Aleha has written the story. But the way Abu Aleha is dealing with, and you know, जिस तरीके से knitting कर रहा है, जिस तरीके से उसकी treatment सारा कुछ है, उस तरह का I mean like treatment मैंने अभी तक पाकिस्तान में नहीं देखा। अच्छा। Because कहानी है टोटल 2 कमरों की और 2 बंदों की, 2 एक्टर्स, ठीक है। There's me and there's Sonia Hussain in it. सिर्फ 2 एक्टर्स, ठीक है। अब उसके ऊपर पूरी आपने एक 90 मिनट्स की फिल्म जो है उसको बेस करना है। अच्छा, इट्स अ फीचर फिल्म। इट्स अ फीचर फिल्म। एंड वेयर डू यू प्लान टू रिलीज इट? फॉर ऑन द ओटीटी चैनल। अच्छा, इंशाल्लाह। व्हिच वन ये अभी डिसाइड नहीं? सर ये अभी तक डिसाइड नहीं हुआ, लेकिन अभी एक से बहुत प्रोमिनेंट एक ओटीटी चैनल है, उससे बात हो रही है। नाम आप नहीं लेना चाहिए अभी नहीं सर, इट्स टू सून, नजर लग जाती है। हाँ, बट नेटफ्लिक्स और अमेज़न में से ये कोई और है? सर जी तुसी कसौटी खेड़ी जाओ सर, दो है ना, दो है तो एक ही दादा दे ना। नहीं सर, कोई और भी हो सकता है। अच्छा, और भी हो सकता है, ठीक है, फेयर ना। लेकिन वो बड़ा प्रोमिनेंट एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उनसे भी डिस्कशन चल रही है सारा कुछ। तो इंशाल्लाह ताला कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस, अल्लाह करे कि हो जाए, सो दैट एक यू नो ब्रेक थ्रू मिले फॉर आवर इंडस्ट्री एज वेल। इधर भी यू नो रास्ता खुले डिजिटल का, जो कि पाकिस्तान में है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। मच नीडेड। हाँ, सो अल्लाह करे सर, कोशिश है और बात चल रही है। बस सबसे कहूँगा दुआ करें भाई। सर आजकल भी आपने बड़ी मजे की लुक बनाई हुई है, ये वैसे लॉकडाउन लुक है, लॉकडाउन फिल्म की लुक है या और भी कुछ आने वाला आगे? नहीं सर, असल में ये स्टार्ट हुई थी क्वारंटीन लुक, ठीक है ना। मैं भी टेंट करा ली, फिर मैं टेंट करा ली, आओ मैं भी टेंट करा ली, ठीक है। फिर मैं दाढ़ी भी छड़ दी, तो फिर ये मूवी आई। तो मूवी के अंदर जब अब्बू लेहा मुझसे मिले, उन्होंने कहा यही लुक तो परफेक्ट है सर सर यही लुक चाहिए मुझे। तो फिर वो फिल्म की लुक भी बन गई। तो ये ओवरऑल लॉकडाउन की लुक है। सो लॉकडाउन रियल वन प्लस द फिल्म। हाँ, प्लस द फिल्म, दोनों की। सो अभी तक तो ये है, और मैंने लगता है कि सही लग रहा है, मतलब पुरानी हो नहीं, टाइट लग रहे हो, है ना, जबरदस्त। हाँ, किसी फिल्म दी मैं हुमायूं भाई जो भी एक सीरीज बनाने लगे हैं, उसके अंदर कुछ हो सकता है सर। लंदन नहीं जाऊंगा मैं भी, आपका एक रोल है, उसके बारे में कुछ? सर पटी सर बड़ा मजे का रोल है। अच्छा, मजा आया सर? हाँ, अच्छा, जबरदस्त, पॉजिटिव सर। एक पॉजिटिव कहता था, उन पॉजिटिव मिल जान दे, लेकिन सर बड़ी गल है। हाँ, छाप एक बार लग जाए फिर किवें टूटती। हाँ, तो मतलब कि लेकिन बड़े मजे का कैरेक्टर है सर। और खलील साहब ने लिखा है, बेग साहब, लवली बेग साहब डायरेक्ट कर रहे हैं सर, और हुमायूं भाई हैं। तो सर जैसे वो मुन्ना भाई MBBS में थे ना, कि सर मुन्ना भाई का जो राइट हैंड है सर्किट है, सब भरा हुमायूं भाई का सर्किट है, ठीक है ना। तो वो वाला सीन है, और बस मजेदारी है, शुगल है, ते खपखपैया है। दुआ ये करेंगे कि ये भी जल्दी आए, लेजेंड मौला जट भी जल्दी आए। लॉकडाउन तो शायद इंशाल्लाह हमें जल्दी देखने को मिल जाए, मनी बैक गारंटी भी आ जाए सर। अच्छा, मनी बैक गारंटी, ओह तुसी तो लेना लाइए ने मनी बैक गारंटी का कैसा आपका एक्सपीरियंस है? वो बिग स्टार कास्ट, और वो भी सुना है कि बड़ा शुगल लगता रहा सेट के ऊपर। ओफ सर, सारे शुगली बंदे आपने इकट्ठे किए हुए इकट्ठे, हाँ सर, इंतहा का मतलब कि उस सेट के ऊपर मुझे हार्डली कभी लगा हो कि मैं शूट करने आया हूँ। मतलब कि मजाक, हंसी जुगत, इम्प्रोवाइजेशन, तो उसकी टांग है, जिसको बुली कर, ये कर, हंसी मजाक, कर लो जी पैकअप है, ठीक है। और ऊपर से आई मीन शदीद ही लौंडे इकट्ठे हुए हैं ना, शदीद वाले, यानी कि फैसल भाई हिमसेल्फ एक चैंपियन आदमी, फिर ऊपर रैम्बो भाई, यहाँ रैम्बो भाई, ठीक है। अब उनके साथ आप बैठ जाएं तो मतलब कि 4-5 घंटे तो आपको पता नहीं गया कहाँ गए, क्योंकि वो आपको फिर लॉलीवुड की स्टोरियाँ सुनाएंगे आपको, और वो स्टोरियाँ बड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं, ठीक है। फिर अब आप मानी भाई के साथ बैठ जाएं तो वो तो मानते ही नहीं किसी को
मानी भाई तो मानेंगे नहीं, तो मानी भाई की अपनी स्टोरियां होती हैं, तो वो मतलब एक फवाद भाई भी हैं इसमें। फवाद भाई के साथ आप बैठ जाएं तो मतलब कि एक खप वो भी अच्छा। मैंने फवाद भाई के साथ मौला जट में काम किया, हालांकि वो बड़ा दोस्तों वाले एनवायरनमेंट थे, सारे वहां पे दोस्त हैं, उधर भी बड़े शुगली थे, ठीक है, बड़ा रिलैक्स चिल्ड ये वो सारा कुछ। इधर क्योंकि प्रॉपर एक लौंडा पार्टी थी, बॉयज में आके बॉयज तो फिर बॉयज हो जाएंगे ना, हाँ। मतलब कि वो वाला सीन हुआ है। तो फवाद भाई भी फुल आई मीन लाइक वसीम अकरम भी मतलब कि आए हुए हैं सेट के ऊपर, वो भी हैं फिल्म के अंदर, तो वो भी यानी कि गप्पे तो झुकता तो मम्मी सारा माहौल लगा है। तो बड़ी देर के बाद आवाज़ आती थी कि सर शॉट रेडी है, तो अच्छा जी चलो जी काम भी कर लेने ठीक है। तो शुगल मस्ती के अंदर वो फिल्म होगी। और जिस दिन मेरा फिल्म का आखिरी दिन था ना, मैं कहा यार अभी तो मैं एसोसिएट होना शुरू हुआ था प्रोजेक्ट के साथ, कि फीलिंग्स आपकी डेवलप होना शुरू हुई थी, तो मौकवी है मतलब कि फैसल भाई वो सो टू द पॉइंट कि उस बंदे को एग्जैक्टली पता था कि मैंने क्या शूट करना है, टाइमलाइन क्या है मेरी, मैंने पैसे नहीं ज़ाया करने, मैंने ओवर बजट नहीं जाना, इन द बजट टक 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 काम करो निकालो। सो बहुत शुक्र लगा सर। और वो बड़े मज़े की पॉलिटिकल सटायर फिल्म है जो कि मच नीडेड जॉनरा फॉर पाकिस्तानी सिनेमा इंडस्ट्री, और वो इंशाल्लाह ताला जब आएगी तो हाथ से निकलने हैं सबके, वो वाफर नस्ल के। Best sir, really looking forward to all your projects. Thank you very much for giving us time and for coming lockdown के दिनों में। मुझे याद है मैं पहला जो मैंने आपको देखा था लम्स में मैं पढ़ा था, बॉम्बे ड्रीम्स मैंने देखा आपका जाके, फिर मोला रूज, दोनों मैंने आपके देखे। और मैं उस वक्त क्या मुझे खुद बड़ा शौक हमेशा से रहा थिएटर करने का। मैं क्या यार है बंदा ठीक है यार, है बड़ा अच्छा एक्टर है यार। तो बट टू सी ऑनेस्टली टू सी यू हियर नाउ डूइंग सच ग्रेट वर्क, इट्स ब्रिलियंट। मैं मतलब आई फील लाइक आई हैव सीन यू ग्रो ऑल दीज इयर्स। So thank you sir. It's a great feeling. If you have seen me in Bombay Dreams, Lahore. जी लाहौर Al-Hamra में। Al-Hamra में that was my first ever commercial theater. I know. और उसमें बड़ी गालियां पड़ी थी मुझे शराबील नहीं बड़ा अच्छा शराबील से पड़ी थी। शराबील से बड़ी गालियां पड़ती थी क्योंकि वो पहला थिएटर एक्सपीरियंस था, तो मतलब कि No but you have, I remember it was I think 2008 if I'm not mistaken. 2000 yes exactly 2008. Yeah 2008. I remember telling myself like यार this guy is so good, एरनल यार के हाथ में मिला बट नहीं मिला सके। बट चले यू नो स्ट्रेंज टर्न ऑफ इवेंट्स 2008 नहीं थे 2020 ਅਸੀਂ बैठे that's great so really proud of your achievement. Thank you sir God has been kind sir, अल्लाह का शुक्र है और माँ की दुआ है कसम से, वरना मेरी कोई औकात नहीं। That's absolutely fantastic. So all the best, अल्लाह आपको और कामयाबी दे, इस तरह अल्लाह करे आप हंसते मुस्कुराते रहे और ये जो आप हंसी मुस्कुराहट है लोगों में भी और बांटे। सर अल्लाह करे सर, अल्लाह करे सर। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच। Thank you.